गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग जनरल नॉलेज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट एनिमल्स। इन फैक्ट हम लोगों को एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स, उनकी आदतों के आधार पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वेल नोन जनरल फैक्ट्स अबाउट दैम, या फिर जो सभी को पता होते हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स, उनके निक नेम्स और देयर फूड हैबिट्स और देयर जनरल फैक्ट्स, उनके आधार पे हम लोगों को जानवरों को आइडेंटिफाई करना है। एंड देन सेकेंडली वी विल लर्न अबाउट द वुडन प्रोडक्ट्स। हम लोग लकड़ी से बनने वाली चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। दैट which are the objects made or obtained from trees, plants, woods, okay? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनती हैं या फिर लकड़ी से हमें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। दिस इज गोइंग टू बी सो इजी टुडे। द फर्स्ट इज फाइंड मी। फाइंड मीन्स पता करना। मी मुझे पता करो, मुझे पता करके बताओ कि मैं कौन हूँ। फाइंड मी मुझे पता करो। नेम द फॉलोइंग। नेम मीन्स नाम। द फॉलोइंग नीचे लिखे गए या फिर निम्न में से, निम्न का क्या करें आप, नाम लिखें विद द हेल्प ऑफ डोरामन। डोरामन आप लोगों का एक कार्टून है, आप लोगों की बुक में ये नीचे दिखाई देगा जिनके पास भी ये बुक है। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ मतलब के सहयोग से। हेल्प मीन्स सहयोग, मदद। किसकी मदद से? डोरामन की मदद से। द फर्स्ट इज आई एम द किंग। आई एम द किंग, मैं क्या हूँ? किंग हूँ। किंग मीन्स राजा। मैं राजा हूँ ऑफ द जंगल, जंगल का राजा हूँ। आई एम अ, व्हाट इज आई एम देन? जो भी जंगल का राजा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लायन। LION। हम लोग वैसे कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, सो यहाँ पे भी हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? कर्सिव राइटिंग ही प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज लायन, LION, लायन। दिस इज लायन। ओके, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। कौन सा एनिमल होता है जो किंग ऑफ द जंगल कहलाता है? लायन कहलाता है। ओके, हु इज द किंग ऑफ जंगल? Lion is the king of jungle. If someone says I am the king of the jungle, then I am a lion. Okay. The second is I am a faithful animal. मैं क्या हूँ? मैं faithful animal हूँ। Faithful मतलब भरोसे के लायक, भरोसेमंद, जिस पे आप भरोसा कर सकें, जिस पे आप यकीन कर सकें, विश्वास कर सकें। सो आई एम अ फेथफुल एनिमल। फेथफुल एनिमल कौन होता है? फेथफुल एनिमल तो पेट एनिमल्स होते हैं। वन ऑफ द पेट एनिमल होता है फेथफुल एनिमल। पेट एनिमल्स जो हम लोग घर पे, जिनको पालतू जानवर कहते हैं, जिन्हें हम लोग अपने घर पे रख सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। सो आई एम अ फेथफुल एनिमल, मैं फेथफुल एनिमल हूँ। ये वर्ड हम लोग लर्न करेंगे, फेथफुल एनिमल। हु इज़ द फेथफुल एनिमल? आई ऑलवेज ओबे। ऑलवेज मीन्स हमेशा ही, आई मीन्स मैं हमेशा ही, ओबे, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करता हूँ। माई अपने या मेरे, मास्टर्स अपने मालिक के, मास्टर मतलब मालिक, इंस्ट्रक्शंस उनके निर्देशों का, मैं अपने मालिक के निर्देशों का, उनकी आज्ञा का हमेशा ही पालन करता हूँ। सो आई एम अ, कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो बहुत फेथफुल होता है और वो अपने मास्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ही ओबे करता है? आई एम अ डॉग। आई एम अ डॉग। ओके, जो डॉगी होता है ना, वो हमेशा फेथफुल एनिमल माना जाता है। वो हमेशा अपने मास्टर्स के साथ रहता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है उनको। प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना। ओके, नेक्स्ट इज आई एम ए स्मॉल। आई एम मैं हूँ, अ स्मॉल छोटा सा, जेंटल। जेंटल मीन्स सभ्य, शांत, पीसफुल, रेस्टलेस। ओके, आई एम अ स्मॉल एंड जेंटल, मैं बहुत छोटा सा और सभ्य टाइप का एनिमल, जानवर हूँ। आई ईट ग्रास, और मैं क्या खाता हूँ? मैं घास खाता हूँ। एंड कैरेट्स, और मैं कैरेट्स खाता हूँ, गाजर पसंद है उसे। क्या होता है? कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो बहुत छोटा सा होता है, वैसे उसके ईयर साइजेस भी बहुत लार्ज होते हैं, ऐसा होता है वो। अब तो आप लोग शायद थोड़ा बहुत बता लोगे कौन होता है ऐसे, एकदम छोटा सा ऐसे जानवर होता है
फिर उसके यहाँ पे पैर होते हैं, और ये हमेशा कैरेट खाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैरेट इसका क्या है, फेवरेट फूड है। कैरेट खाता है, छोटा सा होता है, जेंटल होता है, जेंटल बहुत ही प्यारा होता है। दैट इज कॉल्ड रैबिट। पहचान लिया था ना सब लोगों ने, रैबिट। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा ही कर्सिव राइटिंग में लिखने की। सो आई एम ए स्मॉल जेंटल एनिमल, आई ईट ग्रास, ग्रास मीन्स घास, एंड कैरेट्स, और मैं कैरेट खाता हूँ। आई एम अ रैबिट। डन। नेक्स्ट, हियर इज द रैबिट, यू कैन से इट, हियर इज द रैबिट। हम लोगों ने रैबिट के बारे में पढ़ लिया। तो आप लोगों को बताना है, जब मैं आपसे कोई पूछेगा रैबिट के बारे में कुछ बताइए, तो आप बता सकते हैं कि रैबिट इज अ स्मॉल एंड जेंटल एनिमल, he loves to eat grass and carrot. ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम ए स्मॉल एंड जेंटल एनिमल, आई ईट ग्रास एंड कैरेट्स, आई एम अ रैबिट। हम लोगों ने लायन के बारे में भी लर्न कर लिया। लायन के बारे में क्या था कि द किंग ऑफ द जंगल is called lion. And what is this? This is dog, doggy, dog, a faithful animal, a faithful animal. I always obey my master's instruction is called a dog. So हम लोगों ने ये 3 एनिमल्स के बारे में तो लर्न कर लिया। अब 2 हैं, ये क्या है, मंकी एंड दिस वन इज एलिफेंट। चलो पता करते हैं 4th नंबर पे कौन है। दिस वन इज 4th। सो 4th नंबर है आई एम अ फ्रिस्की। फ्रिस्की मीन्स रेस्टलेस, जो बहुत ही चंचल होता है, जो यहाँ से वहाँ कूदता रहता है, उसको हम लोग फ्रिस्की बोलते हैं। स्पॉटी पर्सन को भी फ्रिस्की बोला जा सकता है। स्पॉटी पर्सन जो एथलेटिक्स होते हैं, जो लोग खेल कूद में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, वो लोग भी फ्रिस्की कहे जा सकते हैं। सो आई एम अ फ्रिस्की, मैं बहुत ही चंचल हूँ, मैं यहाँ से वहाँ दौड़ता कूदता रहता हूँ। आई एम अ फ्रिस्की, फ्रिस्की मीन्स चंचल, एंड नॉटी एनिमल, नॉटी मीन्स थोड़ा बहुत शरारती भी हूँ। सो आई एम अ नॉटी एनिमल। कौन होता है बताओ? अपने अपने पास 2 ही एनिमल्स बचे थे, एक है मंकी और एक है एलिफेंट। सो कौन ज़्यादा फ्रिस्की होता है, कौन ज़्यादा चंचल होता है, एलिफेंट या फिर मंकी? द आंसर इज मंकी। सो ये लग रहा है ना कि ये मंकी है। आई लव टू ईट बनानास, अब तो एकदम कंफर्म हो गया। आई लव टू ईट, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, आई लव टू ईट, मुझे खाना पसंद है बनानास, मुझे केले खाना पसंद है। सो आई एम अ मंकी, मंकी, MONKEY, मंकी। डन, आई एम अ मंकी। अक्का, हम लोगों ने एक बात और यहाँ पे लर्न की, जैसे मंकी आपसे बोल रहा था कि आई लव टू ईट बनानास, वैसे ही आप लोग भी तो लर्न कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिए। आप लोगों को भी जो भी चीज़ पसंद है, आप लोग भी ऐसे बोल सकते हैं कि आई लव टू ईट पिज्ज़ा, आई लव टू ईट बर्गर, आई लव टू ईट नॉन वेज, आई लव टू ईट मैंगोज, आई लव टू ड्रिंक मिल्क, आई लव टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। आपको जो भी पसंद है आप कह सकते हैं। आई लव टू ईट आइसक्रीम्स। डन। सो ये स्टेटमेंट्स आप लोग लर्न कर सकते हैं। आई लव टू ईट, आप लोग अपने फेवरेट फूड का भी नाम लिख सकते हैं उसके आगे। नेक्स्ट इज द 5th। अब 5th तो क्लियर ही है, कौन सा अपने पास एनिमल बचा हुआ है, एलिफेंट। तो द आंसर इज गोइंग टू बी द एलिफेंट ओनली। दिस इज ऑल क्लियर, बट स्टिल वी विल रीड इट आउट। हम लोग इसे पढ़ेंगे एंड देन फिर से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि गेस करेंगे कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है। आई एम अ बिग, मैं बहुत ही बड़ा हूँ, बिग मीन्स बड़ा, ग्रे भूरे रंग का हूँ, एनिमल। आई एम अ बिग ग्रे एनिमल, मैं बड़ा और भूरे रंग का एनिमल हूँ। यू मे ऑल्सो सी मी एट द सर्कस। सी मतलब SEE, सी मीन्स देखना। सो यू मे ऑल्सो सी मी, यू मे आप, ऑल्सो सी आप मुझे देख सकते हैं, एट द सर्कस सर्कस में भी देख सकते हैं। सर्कस में तो वैसे लायन भी होता है एंड एलिफेंट भी होता है, मंकीज भी होते हैं सर्कस में, लेकिन ठीक है आपको सर्कस में एलिफेंट मिल जाता है। अब बिग एंड ग्रे कौन होता है, लायन कभी भी ग्रे नहीं होता। मंकीज भी ऑलमोस्ट ग्रे वैसे होते हैं, ग्रे कलर के भी मंकीज होते हैं, ऑलमोस्ट ग्रे नहीं होते। ग्रेइश कलर तो एलिफेंट का ज़्यादा होता है, बट स्टिल मंकीज आर ऑल्सो ग्रे। लेकिन आई एम अ बिग, बड़ा,
बड़ा सा जानवर तो मंकी नहीं होता, क्या होता है? एलिफेंट होता है। इस वजह से हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, विच इज बिग एंड ग्रे एनिमल एंड वी कैन सी एट द सर्कस। आई एम एन एलिफेंट, आई एम एन एलिफेंट, आई एम एन एलिफेंट। डन? ओके, सो दिस इज अबाउट, दिस इज द डोरेमन। ओके, डोरेमन ये आपको हेल्प कर रहा था। कैसे हेल्प कर रहा था? नेम्स लिखने में। यहाँ पे देखो 5 एनिमल्स थे, डॉग, लायन, रैबिट, एलिफेंट एंड मंकी, और इन्हीं के बारे में आपको लर्न भी करना था, आपको आइडेंटिफाई भी, गेस भी करना था इन्हीं के बारे में। ओके, कौन बता सकता है ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और फिर देखें कि द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट मीन्स सबसे हैवी, सबसे भारी, हैवी भारी को बोलते हैं, एंड द बिगेस्ट और सबसे बड़ा भी, जो सबसे बड़ा है और सबसे भारी है, एनिमल, वो कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है? इज द ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक मछली है जो बड़े बड़े ओशंस में पाई जाती है। ओशंस, ओशंस में ब्लू व्हेल पाई जाती है जो हैवीएस्ट एंड बिगेस्ट होती है, जो सबसे बड़ी और सबसे हैवी होती है। वो एलिफेंट से भी ज़्यादा हैवी होते हैं। मोर देन 1000 एलिफेंट्स के बराबर उनका वेट होता है। मोर देन 100, मोर देन 1000। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग को एक टॉपिक और लर्न करना है कि लेट्स नो वुड। लेट्स नो मीन्स आइए पता करते हैं। लेट्स नो मतलब हम लोगों ने आपको बताया था ऑलरेडी। लेट्स, लेट्स का मतलब होता है आओ चलें। नो मीन्स जानते हैं। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के बारे में जानते हैं। टिक, आपको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। द ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ों पे, उन सामानों पे, उन वस्तुओं पे, दैट आर मेड, मेड मीन्स बनना, और ऑब्टेंट, ऑब्टेंट मीन्स मिलना, प्राप्त होना, फ्रॉम ट्रीज, जो पौधों से, पेड़ों से मिलती हैं और बनती हैं। यहाँ पे ट्रीज के साथ साथ हम लोग प्लांट्स के बारे में भी करेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ट्रीज, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया। सो हमें क्या करना है, हर एक आर्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट के बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, देन पेंसिल के बगल में भी एक बॉक्स दिया हुआ है, ये स्लीपर्स है इनके बगल में भी एक बॉक्स है, ये ब्रूम है इनके बगल में भी बॉक्स है। सो हमें टिक करना है सही का निशान। जो भी चीज़ें किससे बनी है, लकड़ी से बनी है, ओके, उनको टिक करना है हमें, और जो नहीं बना होगा उन्हें क्रॉस कर लेंगे। ओके, चलो सो फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज बलून। क्या ये? बलून। बलून कैसा होता है? ये बलून जो है ये एक्चुअली में रबर से बनता है। रबर भी नहीं कहते, उसे कहते हैं लैटेक्स। लैटेक्स, एक ट्री होता है रबर ट्री, रबर ट्री। रबर ट्री देखेंगे आप लोग कैसा होता है। दिस इज द रबर ट्री। देखिए ये होता है रबर ट्री, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। कुछ लोग तो अपने दरवाजे पे भी लगाते हैं, तो वो छोटे होते हैं अभी। जब वो, उनको बहुत सारा समय मिलता है और उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, एनवायरनमेंट उनको अगर सही से मिलता है, रबर ट्रीज ऑलमोस्ट जो है ये ठंडी जगहों पे होती हैं, सो ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं ना, इनके पेड़ों के छिलकों को ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, इनके जो छिलके होते हैं इनको छील दिया जाता है ऐसे। फिर यहाँ से ये जो वाइट कलर का एलिमेंट निकल रहा है ना, जो भी मैटर है वाइट कलर का, ये एकदम लिक्विड होता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। वाइट कलर लिक्विड, चिपचिपा लिक्विड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं लैटेक्स। लैटेक्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं? लैटेक्स, LATEX, लैटेक्स। सो लैटेक्स से बनता है बलून। ये बोलते हैं रबर ट्री। रबर ट्री में लैटेक्स मिलता है। लैटेक्स कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से मिलता है, और उससे क्या बनता है? बलून बनता है। लैटेक्स से बनता है ना, इसलिए अच्छे से ये एक्सपेंड कर सकता है, स्ट्रेच हो जाता है। सो बलून किससे बनता है? लैटेक्स। और लैटेक्स कहाँ से मिलता है हमें? वो हमें मिलता है रबर ट्री से। सो यू कैन से इट कि जो बलून है वो हमें ट्री से मिलता है। कौन सी ट्री से मिलता है? रबर ट्री से मिलता है। अच्छा, देयर इज अनदर फैक्ट। बलून्स जो है ना, जो चीप बलून्स होते हैं, थोड़े से कम पैसे वाले बलून्स होते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा नहीं फूल सकते बलून्स, वो जो बलून्स होते हैं ना, वो प्लास्टिक से भी बनते हैं। सो कुछ बलून्स ऐसे हैं जो ट्रीज से मिलते हैं, कुछ बलून्स ऐसे हैं जो ट्रीज से नहीं मिलते। किससे मिलते हैं बोलो? प्लास्टिक से मिलते हैं। तो जो भी बलून्स लैटेक्स से बनते हैं, लैटेक्स, तो वो किससे मिलते हैं हमें? वो हमें ट्रीज से मिलते हैं। और जो भी बलून्स हमें हमारे प्लास्टिक से बनते हैं, ओके, थोड़े से प्लास्टिक से बनता है, वो उन्हें
वो तो ट्रीज से नहीं मिलते। सो हमें यहाँ पे क्या आंसर करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशंस में हमें हमेशा ही सही टिक करना चाहिए कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, ये ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज है। ओके, इसमें लकड़ी नहीं होता है, ये लकड़ी तो इसमें नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये लकड़ी का बना हुआ नहीं होता है, लेकिन ये लकड़ी से बनता है। ऑब्टेन मतलब से मिलना, से बनना, एंड मेड मतलब उसी का बना हुआ। जैसे सेकंड देखो, पेंसिल, पेंसिल में तो लकड़ी होती है ना। जब आप लोग पेंसिल को साफ करते हो तो ये जो आपकी नोक होती है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेइश कलर का होता है ना, कार्बन ग्रे होता है। वो कार्बन ग्रे और ग्रेफाइट का बना होता है। इनफैक्ट कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। सो ये उसका बना होता है। अभी आप लोग नहीं जानते होंगे कार्बन, ग्रेफाइट, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे। लर्न कर लीजिए। आपकी पेंसिल का जो ब्राउन हिस्सा रहता है, जो ग्रे हिस्सा रहता है जिससे आप लोग लिखते हैं, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, जो टिप होती है। और उस ग्रेफाइट के ऊपर क्या होता है? वुडन होता है, वुडन, वुड लगा होता है, लकड़ी लगा होता है, यानी कि ये लकड़ी से तो बनता ही है। सो ये इसके लिए भी टिक कर देंगे, ये लकड़ी से मेड होता है। और बलून लकड़ी से ऑब्टेंड होता है, यानी कि इसमें लकड़ी आपको कहीं नहीं दिखेगी बलून में, लेकिन ये बनता किससे है? लकड़ी से है। स्लीपर्स, ये स्लीपर्स हैं, ये तो आपके प्लास्टिक से भी बनते हैं। ये स्लीपर्स जो है ये मेनली प्लास्टिक के बने होते हैं। सो इन्हें हम लोग क्रॉस करते हैं। ये किससे बनते हैं? प्लास्टिक से बनते हैं। ये प्लांट या ट्रीज से नहीं बनते। चलिए, दिस इज ब्रूम, झाड़ू को क्या बोलते हैं? ब्रूम। स्पेलिंग लिख दूं मैं? चलो लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, BROOM, ब्रूम। ब्रूम मीन्स झाड़ू। सो ये जो झाड़ू है ना, ये सीक ट्री से बनता है। ये सीक इसमें लगे होते हैं। सो दिस इज अगेन मेड ऑफ वुड। डन। दिस इज योर क्लॉक, ये पूरी तरह के से ही प्लास्टिक से बना होता है, या फिर कुछ मेटल्स लगे होते हैं इसमें, स्टील या फिर आयरन। सो दिस इज नॉट मेड ऑफ ट्री, तो इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे। दिस इज क्लॉथ। अब बताओ क्लॉथ कैसे बनता है? क्लॉथ बनता है जनरली, क्लॉथ्स भी दो तरीके से बनते हैं। एक तो कॉटन, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, और कुछ सिंथेटिक्स पॉलीमर्स होते हैं, उनसे भी बनता है। SY फॉर सिंथेटिक। तो ये सिंथेटिक मटेरियल से भी बनता है, फाइबर से भी बनता है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड कॉटन फाइबर से भी बनता है। कॉटन फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? कॉटन फाइबर्स मिलते हैं कॉटन ट्रीज से। सो हम लोग बोलेंगे कि क्लॉथ्स भी किससे मिलता है? ट्रीज से मिलता है। ओके, हम लोग कंसिडर करेंगे कॉटन क्लॉथ्स को, एंड देन वी कैन से कि क्लॉथ्स किससे मिलता है? हमें ट्रीज से मिलता है। दिस इज टी केटल, ये तो चाय की केतली है ना। ये किससे बना होता है? एल्यूमिनियम से जनरली बनता है। एल्यूमिनियम का बना होता है, या फिर समटाइम्स स्टील का भी बनता है, कॉपर के भी बनते हैं, इनफैक्ट सिल्वर का भी बनता है। सो दिस, ये तो मेटल से बनता है, ये लकड़ी का कभी नहीं बनता है। सो वी कैन से इट क्रॉस, इसे हम लोग क्रॉस करेंगे और बोलेंगे कि दिस इज नॉट मेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, ये ट्रीज से नहीं मिलता है, नहीं बनता है। दिस इज योर बुक और नोटबुक। मैं आपको बताऊं, अब बुक्स जो है वो कुछ जो वाटर ट्रीज हैं उनसे बनते हैं। बुक्स मेनली वाटर ट्रीज से बनते हैं। सो यू कैन से इट कि ये भी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज है। ये आपका चेयर है, वो भी वुडन, वुडन चेयर है। ये लकड़ी का बना हुआ दिख रहा है। सो जो भी लकड़ी का बना हुआ चेयर होगा तो ये तो वुडन ही होगा। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, इट इज इनफैक्ट मेड ऑफ ट्रीज, नॉट ऑब्टेन। दिस इज मेड ऑफ ट्रीज, ये लकड़ी का ही बना है, ट्रीज से ही बना है। ओके, दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसमें तो शीशा लगा होता है, और फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स भी लगे होते हैं। यहाँ पे ये एल्युमिनियम मेटल लगा होता है, मेटल लगा होता है। सो ये ट्रीज से नहीं बनता, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। देन कम टू द नेक्स्ट, ये मिरर है, ग्लास एंड मिरर। जो भी आपका पानी पीने वाला ग्लास बनता है ना, शीशे का ग्लास, तो उसे हम लोग ग्लास बोलते हैं, पानी पीने वाला। या फिर ग्लास होता है जो आपकी विंडोज़ पे लगता है, वो भी ग्लास होता है। ग्लास में आप आर पार देख सकते हैं, उसमें चेहरा देखने का काम नहीं करते हैं। लेकिन मिरर उसे बोलते हैं जिसमें आप लोग अपना फेस देख सकते हैं। जब भी हम लोग वॉशरूम से नहा के आते हैं, शॉवर लेके आते हैं, तो हम लोगों को अपने हेयर्स कॉम्ब करने होते हैं, अपने कुछ फेशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मिरर का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मिरर, नॉट ग्लास।
इसको ग्लास नहीं बोलेंगे। ग्लास और मिरर का डिफरेंस पता है? ग्लास में आप लोग इनफैक्ट आर पार देख सकते हैं, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। मिरर इज स्पेशली एंड स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, क्यों यूज करते हैं मिरर का? अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। डन। चलो, तो ये तो ग्लास का बना होता है, ये भी वुड का नहीं बना होता है। सो हम लोग इसे क्रॉस कर देंगे कि ये वुड का नहीं बना होता है। दिस इज एप्पल। अब एप्पल, ये भी एप्पल ट्री से ऑब्टेन्ड होता है। किससे मिलता है? एप्पल ट्री से। तो इससे हम लोग सही करेंगे कि ये तो लकड़ी का मेड नहीं होता है, लेकिन ऑब्टेन्ड किससे होता है? ऑब्टेन्ड तो ट्री से ही होता है। सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री। तो इसे सही करते हैं। अगेन दिस इज शूज। शूज जो है वो लेदर शूज होते हैं, प्लास्टिक शूज होते हैं, समटाइम्स फैब्रिकेटेड शूज भी होते हैं। सो विल क्रॉस इट कि नहीं, ये लकड़ी से नहीं मिलते हैं, नहीं बनते हैं। दिस इज योर क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट तो हमेशा ही लकड़ी का बनता है, इंग्लिश विलो का बनता है, प्रीमियर इंग्लिश विलो का बनता है। सो हम लोग इसे देंगे टिक, सही का निशान कि हाँ ये तो लकड़ी से बनता है। दिस इज अ फ्लावर कॉल्ड रोज। ये रोज है। तो ये किससे मिलता है बताओ? रोज किससे मिलता है? रोज मिलता है रोज ट्री से, रोज प्लांट से इनफैक्ट। सो रोज प्लांट से हमें मिलता है रोज। तो हम लोग इसे सही करेंगे कि हाँ ये लकड़ी से मिलता है। डन। तो ये एक्सरसाइज करनी है हम लोगों को। फिर इसका पार्ट बी भी करना है कि द नेम्स, नेम्स मीन्स नाम ऑफ द ट्रीज। पौधों के नाम। किसके नाम? पौधों और पेड़ों के नाम। प्लांट मीन्स पौधे, ट्रीज मीन्स पेड़। सो द नेम्स ऑफ द ट्रीज, कुछ पेड़ों के नाम लिखे हुए हैं। बिलो, बिलो मीन्स नीचे। हैव गॉट जम्बल्ड, जम्बल्ड मीन्स उनके अक्षर इधर उधर लिख दिए गए हैं, आपस में मिला के रख दिए गए, जम्बल्ड कर दिए गए। सो गॉट जम्बल्ड, उनके अक्षर को इधर उधर करके लिखा गया है। राइट देम करेक्टली, उनको सही से लिखिए। राइट मीन्स लिखिए, करेक्टली मीन्स सही से। देम मीन्स उनको, तो उनको आप सही से लिखिए। जैसे NEME, क्या है ये कैसा पेड़ बनेगा? ये बनता है ऐसे, NE एंड अगेन NEEM, नीम। नीम का पेड़ आप लोगों ने नाम सुना है। सो ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड वर्ड्स क्या होते हैं? आज आप लोग लर्न कर लीजिए। जम्बल्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लेटर्स पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रखे होते हैं, वो इधर उधर करके लिख दिए जाते हैं। सो नीम को हम लोगों ने कैसे लिख दिया? NEME। तो इसे हम लोग मिला के क्या बनाना था? नीम। चलो, एक और ट्री है। दिस इज द 8th नंबर। देखो इसमें क्या लिखा है? ANMOG। इसे क्या बनेगा पता है? देखो MAN, अब तो आप लोग ने गैस ही कर लिया होगा। GO, मैंगो। पहले लिखेंगे M, देन A, देन N, देन G, देन O। तो ये क्या बनेगा? मैंगो ट्री। वैसे ही FRI, इससे बनता है फिर ट्री, FIR। इससे बनता है ओक ट्री, OAK, ओक, ओक ट्री। इससे बनता है टीक ट्री, TEAK, टीक। अगे दिस इज कॉल्ड रबर ट्री, RUBBER, रबर ट्री। दिस इज अशोका ट्री, अशोका ट्री, अशोक, अशोक का पेड़। एंड दिस इज BA, बनियन ट्री, BANAYN, बनियन ट्री। ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा पहचान लेते हैं इन सारे ट्रीज के बारे में। ये तो मैंने एक्सरसाइज किया, ये आप लोगों को खुद से करना है। इनफैक्ट हम लोग पहचानते हैं कुछ को, जैसे रबर ट्रीज। रबर ट्रीज ऐसे दिखती हैं, आप लोगों को इसके बारे में मैंने बताया है। रबर से हमें क्या मिलता है? लैटेक्स मिलता है, और लैटेक्स को हम लोग इससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अशोका ट्री, अशोका ट्री ऐसे दिखता है। दिस इज अशोका ट्री। इसको लोग जनरली डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। दिस इज योर टीक ट्री, टीक, TEA, की, टीक ट्री। टीक ट्री होता है, इसके वुड्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, सागौन के पेड़ बोलते हैं इन्हें, और काफ़ी मजबूत भी होते हैं। इनसे जनरली हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं। फर्नीचर्स मीन्स टेबल्स, चेयर्स एंड ऑल्स।
इनफैक्ट गेट्स भी बनाते हैं, विंडोज भी इनसे बनते हैं। देन दिस इज बनियन ट्री, ये होता है बरगद का पेड़। बनियन ट्री, BANYAN, बनियन ट्री, बरगद का पेड़। ये पेड़ देखा है आप लोगों ने? मैं जनरली उन पेड़ों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा। सो ये फिगर देखेंगे और लर्न करेंगे बनियन ट्री, ठीक है। इसको हम लोगों ने जम्बल्ड वर्ड में भी अभी अभी लर्न किया। दिस इज कॉल्ड ओक ट्री। इसके पेड़ भी, इसके जो लकड़ी होती है, ये पेड़ भी अच्छी लकड़ी देता है, काफ़ी कॉस्टली लकड़ी होती है। ओक ट्री, बलूत का पेड़, ये दो टाइप के कलर्स में आता है। इनफैक्ट इनके लीव्स आपको ग्रीन भी दिखाई देते हैं और इनके लीव्स रेड भी होते हैं। सो ये दो पार्ट्स में आता है, दो टाइप्स का आता है इनफैक्ट, नॉट पार्ट्स। सो दिस इज ओक ट्री। ये देखना है और आपको पहचान लेना है, अपने दिमाग में इमेज अच्छे से बना लीजिए। ओक ट्री। दिस इज योर फायर ट्री, ये देवदार का पेड़ होता है। ये जनरली जो है ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, इनफैक्ट हिमालयन रीजन में पाया जाता है। जो हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, उन्हीं के आसपास ये पाया जाता है। तो ये हिमालयन रीजन में जनरली पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड फायर ट्री। डन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिएगा। मैं सारे ये जो भी स्नैपशॉट्स होंगे ये ट्रीज़ के, ये आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग इसे जब देखेंगे ध्यान से तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने उसे देख रखा है अच्छे से, इसलिए मैंने मैंगो ट्री नहीं लिखा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।